हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही मुहर्रम का महीना आता तो बड़े बड़े ढोल और बड़े बड़े डंके और हरी पट्टी बांधी, ये आया हुसैनी निकल गए। ये मोहब्बत नहीं है। ढोल बजाना हुसैन पाक से मोहब्बत नहीं। और जितने नचकइये हैं ना, जितने नचकइये और जितने खड़मुत्तू खड़े होके मूतने वाले हैं, समझे, वो ही ज्यादा ढोल पे चिपटते हैं। और इश्क बताओ इनका कहाँ इश्क। मेरी बहनें बैठी हैं, बात आ रही है तो बोल रहा हूँ। जुलूस अगर लेके चलते इमाम हुसैन पाक का, तो छत पे जहाँ औरतें लड़की खड़ी होती है, ये लफंगे हुई ज्यादा कूदते हैं। ये हुसैनी हो सकता क्या? अरे ये हुसैन पाक की मोहब्बत में कूद रहा क्या? अब मुझे बताओ, क्या ये हुसैन पाक से मोहब्बत हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर हुसैन पाक से मोहब्बत करनी है तो प्यारे सुनो, मैं बताता हूँ हुसैन पाक की मोहब्बत क्या है। अल्लाह अल्लाह हुसैन पाक की कभी नमाज नहीं छूटी, शरीयत मुस्तफा के खिलाफ कभी कदम नहीं उठा। अगर जो हुसैनी होगा दूसरे की बहन बेटी को नहीं तकेगा, जो हुसैनी होगा वो किसी की गीबत नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, बुराई नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ों से दूर रहेगा। अगर जो हुसैनी होगा तो वो चलेगा तो उसके चलने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके खाने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके पीने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसकी हर धड़कन बोलेगी नबी नबी। जिधर से निकल जाएगा लोग कहेंगे गुलाम हुसैन ऐसा है, तो फिर इमाम हुसैन कैसा होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने लोग हैं जो ढोल फट डालते हैं। अच्छा एक बात और बताओ, तुम्हारे यहाँ करबला होती है 10 मुहर्रम को? अरे बोलो होती नहीं होती? एक करबला शरीफ इराक में है जहाँ पे इमाम हुसैन पाक शहीद हुए थे। मैं भी रमजान से पहले वहां गया। अल्लाह आपको भी वो दिन दिखाए। मगर मैं ठंडे दिमाग से पूछना चाहता हूँ 2-4 बातें, सुनोगे? वहां पर करबला में 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, इतना बताओ। चलो मैं बताऊं। इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, बोलो। ये हुसैन पाक के बेटे 6 महीने के अली असगर शहीद हुए, करबला में लेटे थे। अली असगर भी 6 महीने के, जो बच्चे अली असगर थे, अली अकबर तो बड़े थे, अली असगर जो 6 महीने के थे वो भी करबला शरीफ में शहीद हुए, लेटे थे। हजरत अब्बास के बाजू कट गए, वो भी शहीद हुए, लेटे थे। हुसैन पाक के भांजे औनो मोहम्मद वो भी शहीद हुए, लेटे थे। बोलो लेटे थे नहीं लेटे थे? हजरत सकीना, हजरत उम्मे रुबाब शहरबानो, सैयदा जैनब, जिन औरतों पे कुरान की आयतें उतरी है, वो सैयदजादे एकदम डायरेक्ट। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं तो सब लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं, उलमा भी चूम रहे हैं, वो तो एकदम डायरेक्ट थे, डायरेक्ट। बोलो वो शहीद हुए, वहां पर लेटे हैं। जो बच गए तो किसी के हाथ बंधे हुए, किसी के पांव बंधे हुए हैं, कोई रेत पे बैठा है। बोलो भूखे प्यासे 3 दिन के थे नहीं थे, मगर ये हुसैनी, वो हुसैनी तो वो थे जिनकी आंखों में आंसू थे। नाना के दीन को वो जिंदा कर रहे थे, नाना के दीन को बचाने के लिए गए थे। मगर हमारे यहाँ हुसैनी 10 मुहर्रम को तुम्हारे यहाँ क्या होता है? 10 मुहर्रम को तुम्हारे यहाँ करबला में मेला लगता है। 10 मुहर्रम को तुम्हारे यहाँ करबला में चूरन चाट, छोले बताशों की दुकानें लगती हैं। तुम्हारे यहाँ हलवे पराठे की दुकानें लगती होंगी, तुम्हारे यहाँ मिठाई की दुकानें लगती होंगी, तुम्हारे यहाँ जलेबी की दुकान
दुकानें लगती होंगी, तुम्हारे यहाँ बच्चों के खिलौनों की दुकानें लगती होंगी। बोलो होता है या नहीं होता है? मैं पूछना चाहता हूँ ए मुसलमान, जरा इतना बता, वहां पर करबला में नबी के बच्चे शहीद हुए लेटे थे और यहाँ पे तू हलवा पराठा खरीदने जा रहा है, यहाँ पे तू चूरन चाट के पत्ते खाने जा रहा है, यहाँ पर तू छोटे छोटे बच्चों को अपने कांधे पे बिठा करके मेले लेकर के जा रहा है। चल बच्चों से बोला, चल तू फुकना लाना, चल तू तमंचा लाना, चल तू गेंद लाना, चल तू बल्ला लाना। बोलो इस तरीके की चीजें लेकर के आते नहीं लाते हैं। बच्चे बच्चे बीन ला रहे हैं, बच्चे डुगडुगी ला रहे हैं, बच्चे बांसुरी ला रहे हैं, बच्चे गुब्बारे ला रहे हैं, बच्चे खिलौने ला रहे हैं। ये बाप कांधे पे बैठ के अपने बच्चों को कांधे पे बिठा करके ले जा रहा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम अपनी तारीख को भूल गए हो? 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? अरे नबी के बच्चे भूखे प्यासे थे, तुम अपने बच्चों को खिलौने खरीदवा रहे हो। और हद यही तक नहीं है, हद तो ये हो गई है, हमारी तुम्हारी जवान जवान बेटियां मेले को जाती हैं, क्रीम पाउडर लगा करके मेले को जाती है, वो नए नए कपड़े पहन के मेले को जाती है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ओ मुसलमान, तू कैसा हुसैनी है? अपनी बेटी को मेले भेज रहा है, करबला में तुम्हारी बेटी फैशनीले कपड़े पहन के जा रही है। आलम ये है, अब मुझे बताओ कितनी जगह करबला में मुसलमानों की बेटियों की इज्जत नीलाम हो जाती है। और ये जो मोबाइल है, कितने लफंगे लड़के ऐसे फोन करके कह देते आ जाइए मेले में मिलूंगा, कितनी लड़की SMS लिख देती है वहां मिलूंगी। बोलो होता है या नहीं होता है? मुसलमानों याद रखो, ये कमेटी वालों को मुबारकबाद देना, आज इन्होंने जलसा कराया है। मैं तुम्हें 10 तारीख याद दिला रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटा दिया है, तुम्हें तुम्हारे मिशन से हटा दिया है, तुम्हें खेल कूद में लगा दिया है, तुम्हें गुंडागर्दी में लगा दिया है, तुम्हें ढोल ताशे गाजे बाजों में लगा दिया है। अरे असलियत ये थी, हुसैन पाक के बच्चे भूखे प्यासे करबला में शहीद हुए लेटे थे। तू हुसैनी था, 10 तारीख को तेरा रोजा होता और तू कुरान पाक की तिलावत करता होता, यहाँ तक के लंगर चलता होता, सबीर चलता होता। हुसैन पाक के रोजे को देख करके तू हुसैन पाक को याद करता और कहता मौला हुसैन का सदका मेरे बच्चों को दे दे ताकि मेरे बच्चे भी कामयाब। बोलो समझ में आ रही है नहीं? सही बता रहा हूं, हमें अपने मिशन से हटा दिया, हमें अपने कहाँ से हटाया? बोलो नौजवान, जिस नौजवान को ऐसा लगता ही नहीं है कि मुहर्रम में किसी को ये पता हो क्या हुआ था। कितनी जगह करबला नदी के किनारे, गन्ने के खेत के किनारे, कहाँ कहाँ होती है। मेरी बहनें बैठी सोच रही होंगी हजरत कैसी बात कर रहे हैं, मगर सच बोल रहा हूँ, तुम जाकर के देखो बाज न जगह गांव में इतनी गुंडागर्दी हो रही है। 2-4 लड़के उधर खे लड़की उधर टिट्टे मार रही है, ना उनके बाप को पता है ना माँ को पता है कैसा बाप है कैसी माँ है। मैं तो ऐसे माँ बाप पे ताज्जुब। और सबसे ज्यादा जो बिगाड़ा है, बताऊं किसने बिगाड़ा? वो ये हाथों में जो मोबाइल है, जवान बेटी को मोबाइल दे दिया। क्यों दिया जवान बेटी को मोबाइल? ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, क्या चल रहा है? बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत है? चलो किसी की बेटी अगर पढ़ाई कर रही है तो उससे नेट पे कुछ निकालेगी तो वो उसके लिए जरूरत है, रखे, कोई बात नहीं, नो टेंशन। जिसे कोई जरूरत ही नहीं है फिर मोबाइल इतना बड़ा रख के फिर रही है, क्या जरूरत है उसे? तुम तो अब्बा हो ना, 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो, थोड़ी बहुत अकल रखो। तुम बाप हो बाप, तो फिर हमारी बेटी क्यों रख रही है मोबाइल? YouTube खोलेगी तो कितनी गंदी गंदी बातें ये नौजवान सब जानते हैं। और अब तो ना वो टिकटॉक जो चल रहा, टिकटॉक लड़कियां भी उसी पे उतर गई। इतनी गंदी गंदी 1-1 मिनट की 2-2 मिनट की क्लिप बना रही हैं और छोड़ रही हैं, खाली व्यूज हासिल हो जाए, चैनल चल रहा साहब।
लड़के भी ऐसे ही गंदी गंदी काली जो कभी सुनी नहीं थी ऐसा बिहेव कर रहे हैं उसमें। तुम जानती हो कैसी कैसी बातें, गुंडागर्दी की बातें। अच्छी भली लड़की अगर वो बातें नहीं भी जानती है तो मोबाइल के जरिए जानने लगती है। ये ऐसी चीज, तुम बापों के दुश्मन अपनी बेटी को मोबाइल दे दिया, तुम्हें पता नहीं है प्यारे। जो टिकटॉक पे चलो खाली बैठे हंसी मजाक कर रहे हैं, ठिट्ठे मार रहे हैं और वो लड़के लड़कियां छोड़ रहे हैं। कभी कुछ अब तो ऐसा भी चल पड़ा, एक लड़का है और एक लड़की। जी क्या हुआ? हाँ तवज्जो रखो, सही है कोई बात नहीं। वो वाला देखो, लड़की एक लड़का, वो लड़का इतनी मतलब गलत बातें कर रहा है उस लड़की से और वो लड़की भी बुरा नहीं मान रही, उसी के साथ चिपकी फिर रही। इतनी गलत बातें। हमारी बच्ची हमारे बच्चे अगर देखेंगे तो बिगड़ेंगे या नहीं बिगड़ेंगे? बताओ ये किसकी देन है? ये मोबाइल की देन, मोबाइल की। तो क्यों दिया बेटी को मोबाइल? मैं पूछना चाहता हूँ, ये व्हाट्सएप चलाएगी कहाँ चलाएगी? फेसबुक चलाएगी कहाँ चलाएगी? आज रात के 12-12 बजे तक चैटिंग कर रही है, आज रात के 11-11 बजे तक चैटिंग हो रही है। लफंगे लड़के भी लगे हुए हैं, लड़कियां भी लगी हुई है, आपस में मोबाइलों पे बातें हो रही है और बाप को पता नहीं है, माँ को पता नहीं है। ओ माँ बाप, मैं तुमसे कह करके जाऊंगा, बिगड़ने को जो दरवाजा है पहले तो ये दरवाजा बंद करो। अल्लाह के वास्ते अपनी बेटी को कोई ऐसी चीज मत दो जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। आज तुम देख लो कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से टच हो गई है, कितनी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है क्या? माँ बाप की जिम्मेदारी है। ए नौजवान, आज तू दूसरे की बहन बेटी से मोबाइल पे बातें कर रहा, कल को तेरी बहन बेटी से दूसरा मोबाइल पे बातें करेगा। वरना याद रखना पहले मुझे सुधरना होगा, बाद में तुम्हें। ओ माँ बाप, तुम्हारी जिम्मेदारी है अपनी बेटियों से मोबाइल ले लो और इन्हें अगर देना है तो शरीयत मुस्तफा इनके हाथों में। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। 1500 साल पहले कुरान में ये आयत आई थी। ऐसा लगता है जैसे आज के जमाने को बयान किया जा रहा है। कुरान की आयत, अल्लाह ने फरमाया, बेटा ओ स्टेज वालों, बातों नहीं। अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालों, आपसे कहा, आपसे। वैसे बहुत जगह का ए लोगो या अय्युहन नास का ए लोगो, लोग में मुस्लिम गैर मुस्लिम सब आते, लेकिन यहाँ पर कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। खास कर तुमसे कहा है, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से कितने लोग हैं जो जहन्नम की आग से बचा। कितनी लड़कियों ने अपना धर्म बदल दिया, उधर से भी और इधर से भी। कहीं कहीं आग लग रही है। मैं तुमसे प्यारे कह करके जाऊंगा, बात आगे निकल गई है। हुसैन पाक के सच्चे पक्के गुलाम बनो। अगर पक्के सच्चे गुलाम बनोगे तो खुदा की कसम तुम दुनिया में भी कामयाब हो सकते हो और तुम आखिरत में भी कामयाब हो सकते हो। अल्लाह अल्लाह प्यारो, बोलो हुसैन पाक से सच्ची मोहब्बत करोगे ना? हुसैन पाक का हम सदका लेने के लिए आए हैं। अब जरा सुनो, हुसैन पाक कब पैदा हुए? 5 शाबान 4 हिजरी में पैदा होते हैं। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही 5 शाबान 4 हिजरी में पैदा हुए, मेरे नबी को पता चल जाता है। आका जब तशरीफ लाते हैं तो हुसैन पाक अंदर हैं, सैयदा
फातिमा बाहर हो जाती है, जैसे ही बाहर होती है हुसैन पाक नहीं बल्कि मेरे आका अंदर है, हुसैन पाक भी अंदर है। अब एक फरिश्ते ने मेरे आका का दामन पकड़ दिया और दामन पकड़ने के बाद वो फरिश्ता आका से हुसैन पाक का सदका मांगने लगा। प्यारो तुम भी आज हुसैन पाक का सदका मांगना, आज तुम यहाँ पे आए हो तो हुसैन पाक का सदका जरूर मांगना। मगर सुनो प्यारे, हुसैन पाक का सदका मांगने लगा। अल्लाह अल्लाह जैसे ही हुसैन पाक का सदका मांगा, मेरे नबी ने सदका दे दिया। मेरे नबी बातें कर रहे थे, सैयदा फातिमा कान लगा रही है, कहीं मेरा बेटा तो बातें नहीं कर रहा है, एक दिन का मेरा लख्ते जिगर तो बातें नहीं कर रहा है, मेरा नूरे नजर तो बातें नहीं कर रहा है। लेकिन आवाज आ रही है, मगर आवाज समझ में नहीं आ रही है किसकी है। जब मेरे नबी बाहर आए तो सैयदा फातिमा ने नबी की गर्दन में हाथ डाला और डाल के बेटी थी सीने पे सर रखा और प्यार में कहने लगी, ऐ अब्बा जान जरा इतना बता दो, ऐ मेरे अब्बा जान इतना बता दो, क्या मेरे एक दिन के बेटे से बातें कर रहे थे? क्या मेरा लख्ते जिगर बोलने लगा? क्या मेरा नूरे नजर बोलने लगा? क्या मेरा शहजादा बोलने लगा? क्या ये मेरा प्यारा बेटा बोलने लगा? मेरे नबी ने फरमाया, नहीं बेटी, नहीं बेटी, हुसैन नहीं बोल रहे थे। तो फिर कहा आवाज तो आ रही थी, आप किससे बातें कर रहे थे? तो नबी ने फरमाया, बेटी हुसैन पाक जब पैदा हुए हैं तो जमीन ही में शोहरत नहीं है बल्कि आसमान में भी हुसैन की पैदाइश की शोहरत हो गई है और 4000 फरिश्ते हुसैन पाक की पैदाइश पे तशरीफ लाए हैं, मुबारकबाद पेश करने के लिए आए हैं। उनमें से एक फरिश्ता वो है जो 1000 साल पहले जिसको ड्यूटी से अल्लाह ने हटा दिया था, 1000 साल से बगैर ड्यूटी के वो फरिश्ता था। मुझे पता चला तो वो भी आज आ गया था और उसने दामन पकड़ के मुझसे हुसैन का सदका मांगा। वही फरिश्ता हुसैन पाक का सदका मांगता है तो फिर फातिमा कहती है, अब्बा जान तो फिर बताइए हुसैन पाक के सदके में आपने क्या दिया? कहा, बेटी मैंने दुआ कर दी, अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते को अपनी ड्यूटी पे बहाल कर दिया है। प्यारो, हुसैन पाक का सदका ये होता है। आज अगर तुम आए हो तो अपने दिल में तमन्ना कर लेना, मेरी बहनें भी आरज़ू कर लेना, मेरे भाई भी नियत कर लेना, अगर किसी की कोई औलाद ना हो तो आज वो नियत करके बैठे, इंशाअल्लाह हुसैन पाक का सदका मिलेगा। अगर किसी को कोई कैंसर की बीमारी हो तो आज वो नियत करके बैठे, हुसैन पाक का सदका मिल जाए तो इंशाअल्लाह उसे भी मिल जाएगा। प्यारो, मैंने तो ये भी पढ़ा है, अगर 10वीं मुहर्रम को उससे पहले जो रात आती है उसमें अगर किसी पे दौरे पड़ते हो तो 128 मरतबा हुसैन पाक का नाम लेकर के कान में फूंक दो, इंशाअल्लाह कभी दौरा नहीं पड़ेगा। अब जरा सुनो, मुझे याद आने लगी है वो बात, कितने लोग हैं जो आज हुसैन पाक से मांगने के लिए आए हैं। प्यारे जरा सुनो, अल्लाह अल्लाह, एक गांव में थे, एक गांव के रहने वाले लोग जहां पर एक भी मुसलमान नहीं था, सारे के सारे गैर मुस्लिम थे, मगर एक के यहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, बच्चे में लड़का नहीं था बल्कि बेटी थी, अल्लाह अल्लाह जब पैदा हुआ तो माँ का इंतकाल हो जाता है। अरे छोटी सी बच्ची रह गई है, माँ का इंतकाल हो गया है, ये बाप ने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और रुई और रुअड़ में दूध भिगो भिगो करके अपनी बेटी को दूध पिलाने लगा। वो अपनी बेटी को पालने लगा, बेटी को 3-4 साल का जब उसने कर दिया पाल पोष करके, अल्लाह अल्लाह वो क्या कहता है, लोगों ने कहा तुम दूसरी शादी कर लो, उसने कहा बेटी के लिए शादी नहीं करूंगा, मैं अपनी बेटी को पालूंगा। बेटी से कितनी मोहब्बत करता होगा। जब बेटी 18-20 साल की हो जाती है, जब बेटी जवान हो जाती है, लोगों में बड़ी शोहरत है, ऐसा शख्स है, ऐसा शख्स जो अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत करता है, अपनी बेटी से बड़ा प्यार करता है। चर्चा है पूरे गांव में को उसने शादी भी नहीं की है, अपनी जवानी अपनी बेटी पे उसने लगा दी है। अरे ये बाप होता है कितनी मोहब्बत करता है, ये माँ होती है कितनी मोहब्बत करती है। आज तुम हो अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हो, अगर ये माँ कुछ कह देती है तो तुम्हारी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। नौजवानों, तुम्हें पता नहीं है इस माँ ने कितनी तकलीफें उठाई है। उधर वो बाप अपनी बेटी को पाल रहा है, जब 18-20 साल की लड़की हो गई, बाप बेटी को पालते पालते 18-20 साल का कर देता है। अब अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आ गया, अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ जाती है। उस लड़की को अल्लाह ने बीमारी दे दी है, वो लड़की
पर बीमारी लग जाती है, कोढ़ का मर्ज है, जिसके के नाखून गिरने लगते हैं, जिसके के पोरुए कट कट के गिरने लगते हैं, उसकी आंखें भी खत्म हो जाती है, आंखों से अंधी हो जाती है। अब वो लड़की कह रही है अब्बा जान मैं कितनी कम नसीब हूँ, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी माँ मर गई थी, अब मुझे ऐसी बीमारी हो गई है, डॉक्टर जो ठीक नहीं हो रही हूँ मैं, हकीमों ने मुझे फेल कर दिया है, जहाँ पर डॉक्टर और हकीम फेल हो गए हैं, अब्बा जान मैं क्या करूंगी। कहा बेटी मेरी सारी जमीन बिक जाएगी मगर तेरा इलाज जरूर कराऊंगा। वो जमीन बेच बेच करके अपनी बेटी का इलाज कर रहा है। जैसे ही मामला आगे बढ़ा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अपनी बेटी को जहर पिला दो, अपनी बेटी को जहर दे दो। अब ये बचेगी नहीं, बचने का नाम नहीं ले सकती है, बच नहीं सकती है, वरना तो इसे जहर दे दो, वरना इसकी बीमारी दूसरी बेटियों पे लग जाएगी। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा तो वो कैसे अपनी बेटी को मारे, कैसे अपनी बेटी को जहर दे दे। गांव वालों ने उसको और उसकी बेटी को बाहर निकाल दिया, बड़ा परेशान था। अब वो कह रही अब्बा जान मुझे छोड़ दो, अब्बा जान मुझे छोड़ दो, अब्बा जान मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, जंगल के जानवर मुझे खा जाएंगे, जंगल के कीड़े मकोड़े मुझे खा जाएंगे। मगर ये बाप बोला बेटी नहीं छोड़ के जाऊंगा। अरे तू एक दिन की थी तभी से मैं पाल रहा हूँ। ओ नौजवान सुनो, जब तू एक दिन की थी उसी दिन से मैं तुझे पाल रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। जब मामला आगे बढ़ता है, अब एक पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं, दोनों बाप बेटी लेट जाते हैं, बाप को नींद नहीं आती है और बेटी सो जाती है। बाप ने फैसला कर लिया है सुबह को जाकर के जहर ला करके अपनी बेटी को जहर पिला दूंगा और मैं खुद भी जहर पी लूंगा, दोनों मर जाएंगे, अकेले नहीं मरने दूंगा बेटी को। अल्लाह अल्लाह। सुबह हो जाती है, बाप ने बेटी से कहा ओ मेरे लाल, मेरे लख्ते जिगर, मेरे नूरे नजर सुनो, मेरे दिल के टुकड़े सुनो, मैं जा रहा हूँ, खाने पीने का इंतजाम करूंगा। बेटी रो देती है, अपने अब्बा को चिपट जाती है, अब्बा मुझे किस पे छोड़ के जा रहे हो, मेरी माँ का भी इंतकाल हो गया, तुम भी जा रहे हो, जानवर खा जाएंगे। कहा बेटी अगर नहीं जाऊंगा तो हम भूखे मर जाएंगे। कहा अच्छा जाओ, चले जाओ। कहा बेटी इसी पेड़ के नीचे रहना, मगर जिसको अल्लाह बचाए उसको कोई नहीं मार सकता है। वो जहर लेने चला गया, जहर उसने तलाश लिया, शाम को घर पे ही रुक जाता है। जैसे ही शाम को घर पे रुकता है, अल्लाह अल्लाह, लेकिन लड़की पेड़ के नीचे सो जाती है। शबनम का जमाना है, एक कबूतर आकर के बैठ जाता है, एक परिंदा आकर के बैठ जाता है। एक कबूतर पेड़ के ऊपर बैठता है। हुसैन पाक की मोहब्बत में गर्मी बर्दाश्त करने वालों, और मेरी आवाज पता नहीं पहुंच रही हो नहीं पहुंच रही हो, मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मैक के बारे में ज्यादा मैं कुछ बोलता नहीं हूं, तुम खुद देख सकते हो। और कोई भी कारोबार करने वाला नहीं चाहता मेरा कारोबार गलत चले, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता हूं। अल्लाह सबके कारोबार में अमल, कारोबार में बरकत अता फरमाए। लेकिन सुनो प्यारे, वो जो था वो आकर के कबूतर बैठ जाता है, लड़की नीचे लेटी है, रात भर लड़की वहां पे लेटी रही। सुबह को बाप अब जहर लेकर के चला, उसने कहा मैं पी लूंगा और बाद में लड़की को पिला दूंगा। उधर कबूतर बैठा था, कबूतर ने उड़ने की जब तैयारी की है, जरा मेरी तरफ तवज्जो दो, कबूतर ने जब उड़ने की तैयारी की है तो कबूतर ने अपने परों को फड़फड़ा दिया। जैसे ही कबूतर ने परों को फड़फड़ाया है, उस कबूतर के पर भीग चुके थे, मगर कबूतर के पर से जब एक कतरा शबनम का उस लड़की की आंख में पड़ता है तो वो लड़की की आंख ठीक हो जाती है। दूसरा खतरा पड़ता है तो लड़की की आंख ठीक हो जाती है। अब लड़की ने देखा ये कबूतर का कमाल है, लड़की ने अपने दोनों हाथों को फैला दिया है और कबूतर अपने परों को फड़फड़ा रहा है, लड़की अपने जिस्म पे मल रही है। जैसे ही मलती जा रही है ठीक हो जाती है। जहां पर सैकड़ों हकीम फेल थे, सैकड़ों डॉक्टर फेल थे, आज वो कबूतर के परों की हवा से ठीक हो जाती है। इतने में बाप आ जाता है, जहर लेकर के आ जाता है। बाप ने सोचा मैं पी लूंगा, बाद में बेटी को दूंगा, मगर एक मर्तबा अपनी आंखों से तो देख लूं। जब जाकर के बेटी को देखा है तो बेटी का मामला बिल्कुल अलग है। बेटी की आंखों से दिखने लगा बेटी खूबसूरत है, बेटी जैसे थी वैसे ही हो जाती है, बेटी बिल्कुल ठीक हो जाती है। बाप हैरान हो गया
और कहने लगा ये बता बेटी तुझे ठीक किसने किया है, जहां पर सैकड़ों डॉक्टर फेल है, जहां पर सैकड़ों हकीम फेल है, ये बता मेरे लाल तुझे ठीक किसने किया है। जब इतना कहा तो वो बेटी कहने लगी ऐ अब्बा जान, ये कबूतर जो बैठा है मुझे इस कबूतर की शक्ल में खुदा मिल गया है, मुझे रब मिल गया है, रब्बुल आलमीन मिल गया है, अहकमुल हाकिमीन मिल गया है। ये मेरे जुमले हैं, मगर उसने अपने हिंदुआसी जुमले बोले थे, जैसे भगवान वगैरह जो बोलते हैं, उसने वो अपने जुमले बोले थे। कहा ये मेरा गॉड है, मेरा खुदा है, अल्लाह अल्लाह। जब इतना सुना कबूतर बैठा हुआ सुन रहा है, उस बाप ने कहा रे तू ही मेरा खुदा है, आज से मैं तेरी पूजा करूंगा, तू कबूतर नहीं है, तू ही मेरा गॉड है, आज से मैं तेरी पूजा करूंगा, आज से मैं तेरी इबादत करूंगा, आज से मैं तुझे खुदा मानूंगा। जब इतना कहा तो प्यारे कबूतर की आंखों में आंसू आ गए, कबूतर भी रोने लगा और रो रो करके कहने लगा ऐ अल्लाह तू मुझे ज़बान अता फरमा दे, मेरे मौला ज़बान दे दे, मुझे बोलने वाली ज़बान दे दे, ताकि मैं इस यहूदी को बता दूं, इस गैर मुस्लिम को बता दूं अरे मैं खुदा नहीं हूं, मैं एक कबूतर हूं, मैं रब नहीं हूं, मैं परवरदिगार नहीं हूं, मैं एक परिंदा हूं। ताकि वो कबूतर बोला है मौला मुझे ज़बान दे दे ताकि मैं बता दूं मैं क्या हूं। अल्लाह ने उस परिंदे कबूतर की दुआ कबूल कर ली है, अल्लाह ने कबूतर को ज़बान दे दी। अब कबूतर बोल पड़ा, यहाँ के खजूर मुसलमानों सुनो, आज तुम हुसैन पाक की मोहब्बत में गर्मी लेकर गर्मी में यहाँ पे बैठे हो, मेरी बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेकर के गर्मी में बैठी हुई हैं, कितने भाई मेरे खड़े हुए हैं, कितने भाई पीछे खड़े हैं। आज हुसैन पाक की मोहब्बत जरा देखो, वो कबूतर को ज़बान मिल जाती है और जैसे ही कबूतर को ज़बान मिली अब कबूतर कहने लगा ऐ यहूदी सुन ले, मैं खुदा नहीं हूँ, मैं गॉड नहीं हूँ, मैं रब नहीं हूँ, मैं अल्लाह नहीं हूँ, मैं एक कबूतर हूँ, मैं एक परिंदा हूँ, अरे मैं तो खालिक नहीं हूँ, मखलूक हूँ। जब इतना कहा तो वो यहूदी कहने लगा मैं कैसे मानूं कि आप परिंदे हो, मैं कैसे मानूं कि आप खुदा नहीं हो, मैं कैसे मानूं मेरी बेटी जहां पे फेल हो गई थी आज तुमने ठीक कर दी है, तुम्हारे परों की हवा से ठीक हो गई है, तुम्हारे परों में ये कमाल कहां से आया है। अब कबूतर क्या जवाब देता है जरा सुनो, जलसा करने कराने वालों तुम अपनी मोहब्बत देखो, उस कबूतर की मोहब्बत देखना। वो कबूतर कहने लगा सुनो ये मेरा कमाल नहीं है, मेरे परों में जो कमाल आया है ये नबी के नवासे हुसैन की मोहब्बत का कमाल है। कहा वो कैसे, कहा वो कैसे, कहा सुनो एक मर्तबा मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को मैं चूगा दे रहा था, छोटे छोटे बच्चों को खाना खिला रहा था, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे थे। वह कबूतर कहने लगा मेरी कबूतरी भी थी, हम अपनी जिंदगी घोंसले में गुजर बसर करते थे, मेरे बच्चे चू चू कर रहे थे, मैं उन्हें चूगा दे रहा था, मगर कहीं से परिंदा आया और आकर के कहने लगा अरे तू अपने बच्चों को खाना खिला रहा है, हुसैन के बच्चे 3 दिन भूखे प्यासे करबला में शहीद हो गए हैं, अरे तू अपने बच्चों को चूगा दे रहा है, नबी का खानदान करबला में लूट चुका है, नबी के बच्चे। अरे वो हुसैन, अगर हुसैन नमाज पढ़ने लगे, मेरे नबी नमाज पढ़ने लगे तो हुसैन पीठ पे आकर के बैठ जाते हैं, नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। आज वो हुसैन करबला में शहीद हो गए हैं। वो कबूतर बोला जब मैंने सुना हुसैन की शहादत के बारे में तो मैंने अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपनी बीवी को छोड़ दिया, अपने घर-बार को छोड़ दिया और सीधा करबला चला गया। करबला जाकर के देखा वहां पे किसी की लाश नहीं है, वहां पे किसी का जनाजा नहीं है। मैंने देखा तो वहां करबला की रेत लाल हुई थी। मैंने अपने परों को हुसैन पाक की मोहब्बत में टच कर दिया और इतना रोया मेरे पर भी तर हो गए, जमीन भी तर हो गई। हुसैन पाक की मोहब्बत थी वो दिन और आज का दिन है। ए यहूदी सुन ले, हुसैन की मोहब्बत से मेरे परों में ये कमाल आ गया। अगर कोई अंधा मेरे परों की हवा खा लेता है तो वो ठीक हो जाता है, और अगर कोई कोड़ी मेरे परों की हवा खा लेता है वो ठीक हो जाता है। दुनिया में जिसका इलाज ना हो, हुसैन की मोहब्बत ने मेरे परों ने वो इलाज रख दिया है। जहां इलाज हो मेरे परों की हवा खा ले वो
ठीक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आजम, जश्न शहीद आजम, औलादे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं समझ सकता हूँ कितनी गर्मी है, और मैं ये भी समझ सकता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी टाइट है, मिले हुए बैठे हो, और ऊपर से ये भी लग गया, हवा भी बंद है, समझे। मैं समझ सकता हूँ, मगर प्यारे यही इश्क तुम्हारा जन्नत में ले जा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखना इन बातों को। अगर हुसैन पाक से पक्की सच्ची मोहब्बत होगी तो तुम दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। जिसके दिल में जो तमन्ना है मांग लेना, जिसके दिल में जो आरजू है मांग लेना। आज जलसे में अपना दामन फैला देना, क्योंकि ये किसी और का नहीं है, ये नबी के बच्चों का जलसा है, नबी के बच्चों। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के बच्चों की बात आई है तो सुनो। हुसैन पाक का सदका लेना है, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। एक मांगने वाला ना, मांगने वाला आका की बारगाह में गया, कहने लगा आका कुछ अता कर दो। नबी बोले आज तुझे ऐसी चीज अता करूंगा तेरी 7 नस्लों तक कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काका दे दो। नबी ने फरमाया जा मेरी बेटी फातिमा के दरवाजे पे चला जा, और सुन मांगने का ढंग मैं बताता हूं। का जी आका। नबी ने फरमाया, नबी ने कहा जा दरवाजे पे और खड़े होकर कहना नबी के बच्चे हसनैन का सदका अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हसनैन का सदका दे दो, हुसैन पाक, हसन पाक का सदका। वो मांगने वाला चला गया, गरीब बेचारा गया, दरवाजा खटखटाया, कहने लगा हसनैन करीमैन का सदका चाहिए। क्या चाहिए बोलो? हसनैन करीमैन का, हुसैन पाक का सदका चाहिए। अल्लाह जब इतना कहा हुसैन पाक का सदका चाहिए, हजरत अली आए, मौला कायनात फातिमा से आकर के बोले, कहा फातिमा अपने दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया, मगर आज तो काशाने अली में कुछ भी नहीं है, तो फिर दिया किया जाए। फातिमा कहने लगी ओ मेरे सरताज, जरा मांगने वाले की जबान तो देखो, वो क्या मांग रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कह रहा हसनैन का सदका दे दो। माशाअल्लाह। किसका सदका दे दो बोलो? हसनैन का सदका। का फिर फातिमा ने कहा हसन हुसैन का आओ, दोनों बच्चे मेरे पास आओ। सैयदा फातिमा ने दोनों बच्चों को चूमा, और चूमने के बाद हजरत अली की गोद में दे दिया और कहा फातिमा बोली अली जाओ मेरे बच्चों को गिरवी रख दो, जाओ चले जाओ मेरे बच्चों को गिरवी रख दो, और मेरे बच्चों को गिरवी रखने के बाद जो भी मिले वो बच्चों का सदका होगा, मांगने वाले को दे देना। इसकी 7 नस्लों तक अब मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली आते हैं, दोनों बच्चों को गोद में लेकर दरवाजे पे, उससे कहते भाई तुझे सदका चाहिए, थोड़ी देर बैठ जा। मौलाए कायनात हजरत अली पहुंच जाते हैं, एक यहूदी के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। जरा सुनने की बात है प्यारे, यहूदी के दरवाजे को खटखटाया, यहूदी निकल के आया, उसने देखा दोनों खूबसूरत बच्चे हैं, मौलाए कायनात के हाथ में है। कहने लगा क्या बात है? हजरत अली कहने लगे सुनो ये मेरे 2 बच्चे हैं, इनको गिरवी रख लो और मुझे 2 लाल दे दो, मैं तुम्हारे 2 लाल वापस कर दूंगा और अपने बच्चे ले जाऊंगा। तो वो उसने जब बच्चों की तरफ को देखा तो
मुंह में पानी आ गया। इतने खूबसूरत बच्चे कभी उसने देखे ही नहीं थे। कहने लगा ये बताओ ये खूबसूरत बच्चे किसके हैं, तुम्हारा क्या नाम है बताओ। तो हजरत अली कहने लगे मेरा नाम अली है अली। जब इतना कहा तो वो चौंक गया, कहने लगा वही अली है जो कभी झूठ नहीं बोला। कहा वही अली है जिसने कभी वायदा नहीं तोड़ा। क्या वही अली है जिसने बाबे खैबर उखाड़ के फेंक दिया था बल्कि ढाल बना दिया था। क्या वही अली है जो दामादे पैगंबर है, फातह खैबर है, जनाबे हैदर है, अली शेर खुदा है, मुश्किल कुशा है, अली मुर्तजा है। क्या अली मुर्तजा है? कहा जी हाँ मैं वही अली हूँ। तो वो यहूदी कहने लगा ऐ अली सुन लो, ऐ अली सुन लो, तुम कभी झूठ नहीं बोले, तुमने कभी वायदा खिलाफी नहीं की। मैं तुम्हें 2 लाल तो दे दूंगा मगर मेरी एक शर्त है। कहा शर्त क्या है? वो कहने लगा मेरी एक शर्त है। कहा शर्त क्या है? कहा शर्त ये है कि सूरज डूबने से पहले पहले अगर तुमने 2 लाल वापस कर दिए तो मैं तुम्हारे दोनों बच्चे वापस कर दूंगा और अपने लाल ले लूंगा। और अगर सूरज डूब गया तो फिर ये बच्चे मेरे हो जाएंगे, फिर मैं तुम्हें लालों के जरिए बच्चे नहीं दूंगा बल्कि इन बच्चों का मालिक मैं हो जाऊंगा। हजरत अली थोड़ी देर सकते में है मगर दरवाजे पे मांगने वाला भी तो है। हजरत अली ने अपने बच्चों को रख दिया। कहा ठीक है, दोनों बच्चों को रख दिया और गिरवी में रखने के बाद 2 लाल ले लिए और लेने के बाद आ जाते हैं। सैयदा फातिमा से कहा ये 2 लाल है। कहा मांगने वाले को दे दो, मांगने वाले को दे दिए जाते हैं। सैयदा फातिमा से अली बोले, कहा फातिमा सूरज डूबने तक का वायदा है। फातिमा को पसीना आ गया, कहने लगी अली जोहर का तो टाइम हो ही गया है, अरे शाम तक इंतजाम कैसे होगा, मेरे सरताज मेरे बच्चों का क्या होगा। जब इतना कहा उधर हसन हुसैन दोनों घर में है। हसन बोले भैया अब्बा आ रहे होंगे, हुसैन बोले हाँ इंशाल्लाह आ जाएंगे मगर हमें भी तो अपना कुछ काम करना है। इधर यहूदी की बीबी ने देखा ये बच्चे इतने खूबसूरत घर में है, इतने प्यारे बच्चे घर में है। दोनों बच्चों के पास आके कहती है ऐ बेटा इतने अच्छे हो, तुम्हारी माँ कितनी प्यारी होगी, तुम्हारा बाबा कितना अच्छा होगा जब तुम इतने खूबसूरत बच्चे हो, तुम सैयदजादे आले रसूल हो, इतने प्यारे शहजादे हो जिसकी तर्जमानी आला हजरत ने यूं की थी तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। मैक वालों से कहूंगा एक ही जगह रख के बोलो, लेकिन सुनो प्यारे वो है तू है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। जब इतना कहा तो अल्लाह अल्लाह वो औरत आ जाती है और आ करके हजरत इमाम हसन के हाथ पे अपना हाथ टच किया और टच करने के बाद अपने हाथ को चूम लेती है। जब चूम और कहने लगी अरे अगर तुम्हारी माँ होती तो तुम्हारी माँ के कदम धो के पी लेती। वो यहूदी औरत कहने लगी तो इमाम हसन बोले, कहा भैया जरा इतना बताओ, भैया इतना बताओ, इस औरत ने मोहब्बत में तुम्हारा हाथ चूमा है, तुम इसे क्या इनाम दोगे, तुम्हारा हाथ चूमने के बदले में इसे क्या मिलेगा। हुसैन पाक ने कहा मैं इसे अपने नाना से जन्नत दिलवाऊंगा, मैं इसे जन्नत दिलवाऊंगा, ये जन्नत में जाएगी, इसका नाम जन्नत के मकानों में से एक मकान में लिख गया है। जब इतना कहा तो वो औरत कहने लगी अरे क्या बातें कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चों बातें बड़ी कर रहे हो। कहा तुम जानती नहीं हो हम कौन है। कहा कोई भी हो मगर तुम्हें कैसे पता मैं जन्नत में जाऊंगी, मैं मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं हो। हुसैन पाक बोले तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए, जन्नत को दिखा दूं या फिर बता दूं। वो बोली ऐसे नहीं मानूंगी, पहले तुम मुझे मेरा घर दिखाओ जन्नत में। हुसैन पाक बोले जिस जन्नत के मालिक हमारे नाना है उसी जन्नत के नौजवानों का सरदार मुझे कहा है, मैं जन्नती नौजवानों का सरदार हूँ। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा हुसैन पाक ने कहा ले मैं तुझे दिखाता हूँ। हुसैन पाक बोले मेरे हाथ को देख ले। उसने देखा, हुसैन ने मुट्ठी को बंद कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के जब मुट्ठी खोली है हुसैन पाक बोले अपनी आंखें खोल ले और आंखें खोल के जरा मेरी हथेली देख ले। लोगों तारीख उठा करके देखो, ओ जलसा करने वालों, अपने घरवार को छोड़ के आने वालों, हुसैन से मोहब्बत करोगे तो जन्नत में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। अल्लाह अल्लाह हुसैन पाक ने कहा मेरे हाथ को देखो। जब हुसैन पाक के हाथ को उस औरत ने देखा तो देखती क्या है कि खूबसूरत
खूबसूरत बागीचा दिखाई देता है। कहा ये क्या है? कहा यही तो जन्नत है। और जब देखा उसमें खूबसूरत मकान बने हुए हैं और एक मकान में उस औरत का नाम लिखा हुआ है। वो औरत कहने लगी, बेटा हाथ बढ़ाओ, मुझे कलमा पढ़ाओ। अरे जब नवासे का ये आलम है तो फिर नाना का आलम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम, जश्न इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, हुसैन पाक से जो आपने मोहब्बत की है तो ये मोहब्बत करना सही है या गलत? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कितने खुश बारिश आ गई जी, रहमत की बारिश माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, रहमत की बारिश भी आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल में एक मौलाना ऐसे ही थे, वो कह रहे थे ना, कौन से मौलाना जिनके पैजामे कुछ ज्यादा ही ऊंचे होते हैं। जी, समझ गए कौन से होंगे? तुम समझ गए। तो दो चार बेचारे थे, बोले बारिश हो रही चलो। अरे बोले अल्लाह की रहमत है, भीगो। जब तेजी से आई है ना तो मौलाना ने पैजामे एक तो ऊंचा था ही और थोड़ा अब भाग छूटे। अरे बोले कहाँ जा रहे हो? बोले अल्लाह की रहमत है, पाँव ना पड़ जाए इसलिए तेज जा रहा हूँ। समझे? तवज्जो है ना? जी बिल्कुल। हुसैन पाक से मोहब्बत, उस यहूदी की बीवी ने कलमा पढ़ लिया। अगर मैं खराब ऊपर गया तो बेटा खोल लियो। अच्छा, हेलो हेलो हेलो, तवज्जो रखो मेरी तरफ। कलमा पढ़ लिया उसने। उधर असर का टाइम हो गया। सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू। सुभान अल्लाह। असर का वक्त हुआ, सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू। अल्लाह अल्लाह कह रही है, मेरे लख्ते जिगर का सूरज डूबने वाला है। हसन हुसैन कह रहे हैं, भैया अभी अब्बा जान नहीं आए, बाबा नहीं आए। एक दूसरे से कह रहे सूरज डूबने वाला। सूरज डूब गया, मगरिब की अजान हो गई। हजरत अली नमाज पढ़ने चले गए। सैयदा फातिमा ने मुसल्ला बिछाया, नमाज अदा कर ली। नमाज अदा करने के बाद बच्चों को देखा नहीं है तो बेकरार हो गई, आंखों में आंसू आ गए। और जैसे ही आंखों में आंसू आए, नीचे गिरने वाले थे, अल्लाह ने कहा, ओ फातिमा की आंखों से निकलने वालों आंसुओं, अगर तुम मेरे नबी की बेटी के गाल से टकराओ तो लाल बन जाना। इसलिए नबी के बच्चों का मामला है, लाल बन जाना। तारीख गवाह है, जब आंख से टकराए लाल बन गए, हाथों में आए तो लाल बन गए। सैयदा फातिमा उठ के खड़ी हो गई, अल्लाह का शुक्र अदा किया। हजरत अली को देख रही हैं, अली नमाज पढ़ के नहीं आए। इतने में हजरत अली आ जाते हैं। फातिमा दौड़ती हुई आती है, कहती है, मेरे सरताज, मेरा दिल बहुत बेकरार है। मेरे सरताज, मैं परेशान हूँ। मेरे सरताज, मेरे दिलबर, मेरे शौहर नामदार, मैं बहुत दिल में आग लगी है। लो ये लाल ले लो, मेरे बच्चों को ला दो। सैयदा फातिमा के अली ने आंसू पोंछे। कहा, फातिमा तुम्हें मालूम है अली का वायदा क्या है? अली का वायदा ये था सूरज डूबने तक का, और सूरज डूब चुका है। ऐ फातिमा, दुनिया क्या कहेगी? मैं बच्चों को अगर ले आया, चला गया लेने, तो दुनिया क्या कहेगी? अली वो है जिसने अपना वायदा तोड़ दिया। अली वो है जिसने वायदा खिलाफी कर दी। नबी का दामाद वो है जो झूठ बोल के ले गया बच्चों को। तो फिर मैं क्या कहूंगा? अली तो जीते जी मर जाएगा, अली की तो गर्दन झुक जाएगी। फातिमा मैं कैसे जाऊं? मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन फातिमा बेकरार है, कह रही है, मेरे सरताज मेरी खातिर चले जाओ, जाओ इंशाअल्लाह। ये फातिमा कहती है, जाओ अली, जाओ अली। आज मैं दिल से कहती हूँ, अल्लाह तुम्हें बेइज्जत नहीं करेगा। मेरे अली को बेइज्जती का मुंह देखना नहीं पड़ेगा, कोई रास्ता निकाल देगा। जाओ अली, तुम चले जाओ। अली जाओ ना, अली जाओ, मेरे कहने से चले जाओ। फातिमा बोले, अली बोले,
फातिमा अली में इतनी ताकत है, अगर चाहे तो उसका घर भी उठा के ला सकता है। अली शेर खुदा है, अगर चाहे पूरे घर को एक हाथ में ला सकता है। मगर दुनिया क्या कहेगी? कहा मेरे सरताज चले जाओ, मेरे दिलबर चले जाओ, आज मेरे दिल को आराम दे दो, चले जाओ। जब इतना कहा फातिमा के कहने पर अली चलते चले जा रहे हैं, मगर दिल में ख्याल है आज दुनिया क्या कहेगी। अपनी बीवी के कहने पर हजरत अली चले जाते हैं। जैसे ही अली दरवाजे से निकल जाते हैं, सैयदा फातिमा ने मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछा करके रो रो करके इतना रोई, कहा अल्लाह मेरे अली की हिफाजत करना, मैंने अली को भेज दिया है, आज तक मेरा अली बेइज्जत नहीं हुआ है। ऐ अल्लाह मेरे अली को बेइज्जती से बचाना। मैं अल्लाह मेरे फातिमा कह रही है अल्लाह तुझे मेरे बाबा का सदका, ऐ अल्लाह मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज मैं तुझसे मांगती हूँ मेरे अली को बेइज्जत मत करना। ऐ अल्लाह मेरे अली के सर को झुकने मत देना। जमीन कांप रही है, लरज रही है, मगर फातिमा अपने शौहर के लिए दुआएं मांग रही है। कौन सी ऐसी बहन होगी जो अपने शौहर के लिए रो रो करके दुआएं कर रही होगी? जाने कितनी औरतें तो बददुआएं करती हैं और घर से दामन फैला के कहती हैं या तो यही मेरा मुंह ना देखें या मैं मुंह ना देखूं, मतलब या तो ये मर जाए या मैं मर जाऊं। ये भी इनकी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। तुम अपनी बीवियों को गाली बकते हो, तुम अपनी बीवी पे जूता चप्पल पकड़ते हो, तुम अपनी बीवी पे जुल्म करते हो। तुम्हारी बीवी घर में है, दूसरी औरतों से तुम्हारे मोबाइल पे बातचीत पकड़ी जाती है, तुम्हारे एसएमएस पकड़े जाते हैं। अरे तू कैसा मर्द है कि तेरी बीवी घर में है, दूसरी औरतों के चूल्हे पे तू जा रहा है, दूसरी औरतों से गुंडागर्दी कर रहा है, दूसरी औरतों से मोबाइल पे तेरी बातें पकड़ी जा रही है। अरे बोल तू इंसान कहलाने के हकदार है क्या? प्यारे में हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा तुम भी अली नहीं बन सकते हो, मगर गुलाम अली जरूर बन जाना। मेरी बहनों में तुमसे कह के जाऊंगा तुम फातिमा तो नहीं बन सकती हो, मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन के जाना। बाज लड़की भी ऐसी है, कई बच्चों की अम्मा हो गई है, मगर मोबाइल पे अब भी एसएमएस पकड़े जाते हैं, अब भी दूसरों की मोटरसाइकिल पे घूमती है, अब भी मौका देखती है, अपने मोबाइल को छुपा छुपा के रखती है। मेरी बहन मैं तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा ये कमेटी वाले इन अपने भाइयों को तुम दुआएं देना। इन्होंने इतनी परेशानी से जलसा किया है, ये चंदा किया है, ये सारे लोग जमा हुए हैं, सिर्फ पैगाम तुम तक पहुंच जाए। मेरी बहन हाथ जोड़ के, मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं, अगर तुमने कहना माना तो ये सैयदजादा ये कह के जाता है इंशाअल्लाह तुम्हें सैयदा फातिमा का सदका मिलेगा, तुम्हें हसनैन करीमैन का सदका मिलेगा। अब इधर सैयदा फातिमा रो रो करके दुआएं कर रही हैं और कह रही है मौला मौला मेरे अली की हिफाजत करना, मेरे अली मेरे कहने पे चले गए हैं, मेरे अली मेरे कहने पे चले गए हैं, मेरे अली को बेइज्जती से बचा लेना। हजरत अली दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। हजरत अली ने दरवाजा खटखटाया, वो यहूदी निकल के जब बाहर आया कहने लगा क्या बात है? कहा अपने लाल ले लो, मेरे लाल मुझे दे दो। वो यहूदी कहने लगा अरे अली मैंने तो सुना था, मैंने तो सोचा था, अरे अली जिसका नाम है वो बहुत सच्चा है, अली जिसका नाम है वो कभी वायदा नहीं तोड़ता है, अली जिसका नाम है उसने कभी वायदा खिलाफी नहीं किया है। अरे अली तुम कभी झूठ नहीं बोले, बोलो मेरा वायदा था सूरज डूबने तक का, मगर सूरज डूब चुका, तुम झूठ बोल गए हो। जब इतना कहा तो अली का सर झुकने वाला था, अली के कानों में आवाज आ गई ऐ अली सर मत झुकाना, और इस यहूदी से कह दे कि सूरज की तरफ सर उठा करके देख ले, सूरज तेरे सामने खड़ा हुआ है। ऐ अली इस यहूदी से कह दे अरे सूरज तेरे सामने है, जरा आंखों से देख, सूरज की तरफ को देख। जब इतना अली ने सुना, क्योंकि उधर फातिमा रो रो के दुआ कर रही थी, इधर अली ने जब सुना तो अली बोले जरा सर उठा करके देख, सूरज डूबा या नहीं डूबा इतना बता। जब उसने सर उठा करके देखा है, अल्लाह ने उसकी आंखों में रोशनी पैदा कर दी है। अल्लाह ने सूरज और उसके दरमियान के 1 मिनट के लिए सारे पर्दे हटा दिए, सारे इजाबात हटा दिए। ये मेरा मौला सब कुछ कर सकता है। उसने सामने देखा तो सूरज खड़ा है,
कदमों पे गिर जाता है और कहता अली बच्चे बाद में लेना, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो। जब अली का ये आलम है तो फिर नबी का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, जश्न शहीद आजम, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र अली, जिक्र फातिमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हुसैन पाक का सदका। अरे मुबारकबाद हो यार, तुम्हें दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज नबी के बच्चों की महफिल में अल्लाह कैसे जो जहाँ खड़ा है, जो जहाँ बैठा है, अल्लाह बरकतें फरमाए। जो जहाँ बैठा, जहाँ खड़ा, सुन रहा प्यार से, पता नहीं किस किस पे आज हुसैन पाक का सदका बरस जाए। सुनो, हजरत अली ने कहा बढ़ा हाथ और पढ़ कलमा। उसने कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने के बाद अंदर बोला आ जाओ। जब अली अंदर गए तो वो अपनी बीवी से बोला साहब सुन लो, हमने तो कलमा पढ़ लिया है। बीवी बोली हम तुमसे पहले पढ़ चुके हैं। सुभान अल्लाह बोलो ना, सुभान अल्लाह, सुभान। बीवी क्या बोली? हम तुमसे पहले पढ़ चुके हैं। अल्लाह कहा इन बच्चों के जरिए दोनों बच्चों को लिया। सैयदा फातिमा इतनी बेखुद हो गई थी, अब तो सिर्फ यही कह रही थी मेरे शौहर, मेरे अली, मेरे शौहर, मेरे अली, मेरे शौहर, मेरे अली। सजदे में है, सजदे में, और यही कह रही है मेरे अली, मेरे अली, मेरे अली, मेरे अली, मेरे अली। अली बच्चों को लाए, चूमा, देखा तो फातिमा ने आंसू बहा बहा करके चटाई को भिगो दिया। आज किसकी ऐसी बीबी है? मेरी बहनों, अपने शौहर पर कभी इनके दिल को मत दुखाना, कभी इनसे लड़ाई मत निकालना। सैयदा फातिमा कह रही है मेरे अली, मेरे अली। अली बोले फातिमा, ओ फातिमा मैं आ गया। फातिमा सुनी नहीं रही, कह रही है मेरे अली, मेरे बेखुद हो गई। मांगते मांगते ये हाथ अकड़ से गए ऐसे सजदे में रखे और कह रही है मेरे शौहर, मेरे अली, मेरे शौहर, मेरे अली। अब दोनों बच्चों से कहा बेटा तुम्हारे बाबा को भी रुला दिया तुम्हारी माँ ने। हजरत अली भी रो गए और कहा बेटा मेरे लखते जिगर, नूरे नजर, अब तुम संभालो। दोनों बच्चे अपनी माँ के पास बैठ गए। माँ हम आ गए, माँ हम आ गए। काफी देर बच्चों का भी ख्याल नहीं, यही कह रही है, यही कह रही है मेरे शौहर, मेरे अली, मेरे शौहर। जब बच्चों ने हिलाया तो थोड़ी देर के लिए बेखुद थी, संभाला जहन को, फिर चिपट गई बच्चों को। मेरे लाल आ गए, मेरे अली कहाँ है, मेरे सरताज का। अली पीछे खड़े थे, अली की आंखों में आंसू थे। दोनों बच्चों को लेकर के अली को चिपट गई, अली को फातिमा चिपट गई और कहने लगी मेरे सरताज ये बताओ तुम्हारी बेइज्जती तो नहीं हुई है, वरना फातिमा अपने आप को माफ नहीं करेगी। कहा मेरे सरताज बोलो तुम्हारी बेइज्जती तो नहीं हुई है? कहा नहीं फातिमा, तुम्हारी दुआ से अल्लाह ने मुझे बचा लिया है और वो दोनों ईमान भी ले आए हैं। अल्लाह, हजरत अली और फातिमा की मोहब्बत की बात आ गई है तो सुनो। एक मर्तबा मौलाए कायनात हजरत अली बाहर से आए। मेरी बहनें सुनने की बात, हजरत अली बाहर से आए, पेशानी पे पसीना था। फातिमा आई, अपने दुपट्टे से पसीने को पोंछा अली के और पानी पेश कर दिया। जैसे ही पानी पेश किया हजरत अली की थकावट उतर गई। अली बोले फातिमा आज मुझसे मांग लो, मांग लो, क्या मांगती हो? फातिमा ने सोना चांदी नहीं मांगा, फातिमा ने रुपये पैसे कपड़े लत्ते नहीं मांगे। मेरी बहन सुन ले, फातिमा ने पर्दा मांगा। आज जो ये बगैर पर्दे के घूम रही हैं, बगैर दुपट्टों के मेलों ठेलों में, बाजारों में, मार्केटों सब में घूम रही हैं,
सैयदा फातिमा बोली, ऐ मेरे सरताज, जब मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मेरा जनाजा रात में निकालना, ताकि जब तक मैं जिंदा रहूं तो मैं पर्दा करूं, और जब मर जाऊं तो मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। ये पर्दा मांगा पर्दा, वही उसी फातिमा के लाडले करबला शरीफ में 10 मुहर्रम को शहीद हो रहे। अल्लाह शहीद होने से पहले अपनी बीबियों के पास गए, कहा तुम जा सकती हो। बीबी कांप गई, कहने लगी हुसैन, जब तक खून का कतरा है आपके साथ, दुनिया कहेगी हुसैन की बीवी, और जब इंतकाल हो जाएगा तो फातिमा की बहू हो जाएगी। हम नहीं जा सकते। चराग बुझा दिया, कहा तुम भी जा सकते हो लोगों से, कहा नहीं जा सकते। अपनी बीबी बच्चों को समझाया। अब सैयदा ज़ैनब के पास आते। ज़ैनब हुसैन की बहन है, सामने खड़ी है, अपने भाई को टुकुर टुकुर देख रही है, एक भी पलक नहीं मार रही है, आंखें आंसुओं में डबडबाने लगी। हुसैन पाक आगे बढ़े और बढ़ने के बाद अपनी बहन को गले से लगा लिया। कहा बहन क्या बात है आज? बहन जल्दी से अपने भाई के बालों को चूमी, अपने भाई के गले और पेशानी को चूमी। कहा बहन ये बताओ, आज तक तुम मेरे हाथ चूमती थी, आज मेरा गला क्यों चूम रही हो? कहा भाई मुझे एक बात याद आ गई। कहा एक दिन आप सो रहे थे तो मेरी अम्मी जान, आपकी अम्मी जान आपके बाल काट रही थी, काटते काटते रो गई। मैं आ गई, मैंने कहा अम्मी जान क्यों रो रही हो, तबीयत खराब? मुझे पकड़ के ले गई। कहा बेटा मेरा ये लख्ते जिगर नूर नजर, करबला में जालिम इसके हल्कूम पे छुरी चलाएंगे, इसके बच्चों को भूखा प्यासा रखा जाएगा, इसके मासूम बच्चों को उनको ऊपर घोड़ों को दौड़ाया जाएगा, इनके भाई के बाजू काट लिए जाएंगे। कहा बेटा मेरे हुसैन को शहीद किया जाएगा, तुम्हारी माँ नहीं होगी, तुम्हारा बाबा नहीं होगा, मगर ज़ैनब तुम होगी। तुम मेरे लाल को दूल्हा बना देना, तुम मेरे बेटे के बाल काट देना, करबला जाने से पहले बाल काट देना। कहा भैया मेरे सामने मेरी माँ आ गई और मुझे वही बात याद आ गई, मुझे गला याद आ गया। जालिम नाना का कलमा पढ़ने वाले मेरे भैया के गले पे छुरी चलाएंगे। कहा भाई लाओ मैं तुम्हें दूल्हा बना दूं, लाओ मैं तुम्हारे बाल काट दूं। अरे बहन है बहन, अपने भाई के बाल काटे, अपने नाना का अमामा भाई के बहन ने बांध दिया। कहा भैया आज नाना के दीन को बचाना है। कहा बहन मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मैं अपने घर का ख्याल रखना। सैयदा ज़ैनब कहने लगी भैया आज के बाद हुसैन ज़ैनब बन जाएगी, ज़ैनब हुसैन बन जाएगी। कहा भैया परेशान मत हो। बहन ने अपने नाना का मामा बांध दिया, चचा की ज़िरह पहना दी और हजरत अली की जुल्फ़कार हाथ में दे दी, भैया को घोड़े पे सवार कर दिया। कहा दीन का दूल्हा जा रहा है। कहा आज वो जा रहा है जिसे मेरे नाना कांधे पे बिठाते थे और कहते थे, ये कहते थे नाना से हुसैन कहते थे नाना जान मुझे लगाम रस्सी चाहिए, तो मेरे नाना बाल पकड़वा दिया करते थे। कहा लो, कहा यही वो हुसैन है, हिरनी ने अपना बच्चा दे दिया था। कहा यही वो हुसैन है। अगर नाना जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे हैं तो खुतबा पढ़ रहे हैं तो हुसैन पाक गिर जाते हैं, जैसे ही गिरे तो नाना ने खुतबा रोक दिया और हुसैन पाक को उठा लिया और फरमाया हसन भी आ गए तो नबी ने फरमाया दोनों बच्चों को सामने रख के अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, इन दोनों से प्यार करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत करना। अल्लाह जो क़यामत
क़यामत तक मुसलमान इनसे मोहब्बत करे, तू उनसे भी मोहब्बत करना। आज मेरा भैया जा रहा है, जालिम तीर चलाएंगे, मेरा भैया जख्मी हो जाएगा। जाओ भैया, तुमने नाना का मामा पहन लिया है, चचा की सिरे पहन ली है, अब्बा की हाथ में तलवार है। जाओ, हुसैन पाक घोड़े पे बैठे कहते बहन अल्लाह हाफिज, आगे का काफिला तुम्हारे साथ रहेगा। बहन, हुसैन पाक की बहन ने नीचे का होठ दबा लिया, कहीं आंखों से आंसू ना निकल जाए। थोड़ा सा घोड़ा आगे को बढ़ता है, हुसैन पाक अब आगे को घोड़ा बढ़ाते हैं, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। हुसैन ने अपनी लगाम घोड़े की अपने हाथों से खींची, लेकिन फिर भी घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। हुसैन ने एड़ी मारी, घोड़ा पसीने पसीने हो गया। हुसैन पाक बोले क्या तू भी गद्दार हो गया? हुसैन ने जब इतना कहा तो घोड़ा हिन हिना करके नीचे को गर्दन डालता, गोया नीचे देखो। जब नीचे देखा तो घोड़े के सामने आगे वाला पांव पकड़ के हुसैन की बेटी सकीना खड़ी है, 7 साल की बच्ची खड़ी है, 7 साल की बच्ची घोड़े के सामने खड़ी है। अरे जानवर इन सैयदों का इतना एहतराम करते हैं, मगर वो जालिम यजीदों को रहम नहीं आया। अरे उन कंजरों को रहम नहीं आया, ये जानवर हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। अल्लाह, हुसैन ने जब अपनी बेटी को देखा तो उतर गए। बेटी का हाथ पकड़ा, क्या बात है मेरे दिल के टुकड़े, कहा बचान मत जाओ करबला बचान। 6 महीने के भैया गए वापस ना आए, ओनो मोहम्मद गए, फुप्पो के बच्चे गए वापस ना आए, हजरत कासिम गए वापस ना आए। अब्बा जान देखो ना, वो लेटे हैं भाई, लेटे हैं चचा अब्बास, उनके बाजू कट गए, वो भी शहीद हो गए, कोई नहीं बचा। बाप बचाओ, उन जालिमों को रहम नहीं आएगा। इतना जब कहा, सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद अपनी भतीजी को गोद में लिया और कहा बेटी तुम नबी के खानदान की हो, तुम्हारे बाबा कहाँ जा रहे तुम्हें मालूम है? तुम्हारे बाबा तुम्हारे नाना का सर बुलंद करने जा रहे हैं, तुम्हारे नाना का किया हुआ वायदा पूरा करने जा रहे हैं, तुम्हारे बाबा दीन और इस्लाम को जिंदा करने जा रहे हैं, तुम्हारे बाबा सब्र का इम्तिहान देने जा रहे हैं। दीन लुट रहा है, दीन पिट रहा है, दीन लड़खड़ा रहा है, बेटी कौन बचाएगा बोलो? नाना के दीन को। सकीना बोली बाबा अगर नाना की बारी है, नाना के दीन की बारी है, जाओ बाबा जाओ, सब्र का दामन थाम लूंगी, फुप्पो के साथ रहूंगी, जाओ दीन को जिंदा करो। हुसैन पाक करबला में पहुंच जाते हैं, जालिमों को फिर भी रहम नहीं आता है। उन्होंने नबी के लख्ते जिगर नूर नजर हुसैन पाक को भी शहीद कर दिया। अल्लाह अल्लाह, अब इन जालिम यजीदियों के जरा कारनामे देखो। इन्होंने सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी है। अरे जिनके बारे में कुरान की आयतें नाजिल हुई हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जिनकी मोहब्बत के बारे में अहले बैत के बारे में फरमाया है। अरे जिन सैयदों पर अगर तुम दुरूद ना पढ़ो तुम्हारी नमाज मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। और जरा सुनो प्यारे, गौर करो, तवज्जो करो। अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक जब शहीद हुए इन जालिमों ने सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी है और उनके हाथ बांध दिए हैं, किसी के हाथ आगे को है, किसी के पीछे को है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन पाक के सगे बेटे 3 दिन के भूखे प्यासे हैं और यहाँ तक के बुखार भी आ चुका है, जिस्म कपकपा रहा है नकाहत की वजह से। इन जालिमों ने हुसैन के बेटे का गिरेबान पकड़ा, जरा बेइज्जती तो देखो, गिरेबान पकड़ा। उन
जालिम यजीदियों की दरंदगी तो देखो। उन्होंने जो था गिरबान पकड़ा और पकड़ने के बाद हुसैन के बेटे को खचेड़ते हुए बाहर डाल दिया। एक जालिम यजीदी का कमीनापन देखो। हुसैन की सगी बेटी कान में बाली पहने हुई थी, जैसे हमारी तुम्हारी बच्ची कान में बुंदे बाली वगैरह पहनती है। हुसैन की सगी बेटी छोटी सी इतनी प्यारी सैयदजादी है, अल्लाह अल्लाह उसकी रगों में हुसैनी और हसनी खून है। अब जरा सुनो, वो सैयदा सकीना है। सैयदा सकीना कान में बाली पहने हैं। एक जालिम ने देखा तो उसने सोचा ये बाली खींच ली जाए। अपनी आंखें निकालता हुआ देव की तरह लाल पीली आंखें निकाल के जिसके बाल फैले हुए थे सकीना की तरफ को जब चला है, हजरत सकीना डर जाती है, पीछे को भागती है। इस जालिम को रहम नहीं आया नबी के बच्चों पर। इसने आगे बढ़ के जब ऐसे करके यहाँ गर्दन के पास थपकी मारी है, सैयदा सकीना इतनी जोर से गिरती है, अरे जमीन में घिसट जाती है। ओ नौजवानों, तुम्हें क्या पता इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है? तुम तो दूसरे की बहन बेटियों को तक रहे हो। 10वें मुहर्रम में तुम 10 मुहर्रम के मेले में तुम दूसरे की बहन बेटियों को तक रहे हो। अरे जुलूस में भी दूसरे की बहन बेटियों की तरफ को टाफियां फेंक फेंक के इशारा कर रहे हो। और ये लड़कियां भी ऐसे ही हैं, मर्दों की तरफ को भागती हैं। मैं तुमसे कहता हूं प्यारे, जरा सुनो ये इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है, जरा तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक की सगी बेटी जब घिसट जाती है रेते पे, अल्लाह जाने नाक से या मुंह से आंख से कहां से खून निकलता है। खून निकल के बहने बह करके जमने लगता है, आंखों में रेत है। हजरत सकीना कप कप आ रही है, कह रही है मुझे छोड़ दो। इस जालिम ने पकड़ लिया छोटी सी बच्ची को। अरे हुसैन पाक की बच्ची है, ऐसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। मुबारकबाद दो इन लोगों को जो आज इन्होंने जलसा सजाया है। हुसैन पाक की सगी बेटी, उसने जो था हाथ बढ़ाया, उस जालिम यजीदी ने हाथ बढ़ाया कान की तरफ ताकि वो कान की बाली खींच ली जाए। हजरत सकीना ने चेहरा ऐसे करके घुमा दिया, डर जाती हैं। जब चेहरा घुमाया, इस जालिम ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा, तमाचा मारा। हुसैन पाक की सगी बेटी के चेहरे पे 5 उंगली छप जाती है। आज हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं तो ये सारे लोग उलमा भी हमारे हाथ चूमते, तुम भी चूमते हो। वो तो हुसैन की सगी बेटी है, जमीन आसमान कांप रहा होगा, इतनी जोर से थप्पड़ मारा। हुसैन पाक की बेटी के चेहरे पे उंगली छप जाती है। एक फरिश्ता बोला मौला मुझे इजाजत दे दे, मैं इस जालिम के ऐसा थप्पड़ मारूंगा, इसे दिखा दूंगा थप्पड़ होता क्या है, इसे जमीन में धसा दूंगा। अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम देख नहीं रहे हो, मैं इस इंतजार में हूं। अगर नबी के घराने का एक बच्चा भी मुझसे कह दे ऐ अल्लाह जमीन को फाड़ दे, आसमान को टपका दे, तो कसम है मुझे अपनी किबरियाई की, जबान से बात बाहर बाद में आएगी और मैं इनके कहने पे जमीन को फाड़ दूंगा, आसमान को टपका दूंगा, सारे यजीदियों को धसा दूंगा। मगर फरिश्ते से कहा देख नहीं रहे हो, नबी के घराने का सब्र जरा देखो, सब्र देखो, इम्तिहान देखो, ये दीन को जिंदा कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत सकीना ने जब मुंह घुमा लिया, जालिम ने थप्पड़ मारा। सकीना की चीख निकल जाती है, पुप्पो अब्बा कहाँ चले गए, भैया कहाँ चले गए, पुप्पो मुझे बचा लो। अरे हुसैन पाक की सगी बेटी है, कौन सा नौजवान होगा, कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। आज दूसरे की बहन बेटी से तू चैटिंग कर रहा है, आज दूसरे की बहन बेटी को मोटरसाइकिल पे घुमा के उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है। नहीं नहीं प्यारे, मैं तुम्हारा इस्लामी रिश्ते का भाई हूँ, इस्लामी रिश्ते का भाई, आज से तुम जरूर मेरी इस बात पे अमल करना। हजरत सकीना चीख जाती है, मगर इस जालिम को रहम नहीं आया। हजरत सकीना के यहाँ से बाल पकड़े और बाल पकड़ने के बाद एक हाथ से उसने कान की बाली पकड़ी और पकड़ने के बाद ऐसे इतनी जोर से खींची, सैयदा सकीना का कान चिर जाता है। जालिम कम से कम वो खोल ही लेता। अरे दौलत के लालची कुत्ते यजीदी, इनकी कब्रों में कीड़े पड़े होंगे, कीड़े, वो सैयदजादी के कान से
बाली कम से कम खोल लेता, मगर 7 साल की बच्ची कितनी छोटी होती है, वो भी फूल सी बच्ची, इतना खूबसूरत चेहरा था। सैयदादी थी, जब खींची है तो कान चिर जाता है, खून निकल जाता है, आसमान लरज रहा, जमीन लरज रही है, और सैयदा सकीना तड़प जाती है, जाके अपनी फुप्पो की गोद में गिर जाती है। फुप्पो, खून देखा, सैयदा ज़ैनब ने करबला की मिट्टी कान पे लगा दी, कहा बेटा अभी इम्तिहान पूरा हुआ नहीं है, हमें सबको दीन बचाना है, दीन। इन जालिमों ने क्या किया, हुसैन पाक के सर को नेज़े पे टांग लिया, और नेज़े पे टांगने के बाद लेकर के चलते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। खौली के हाथ में नेज़ा है। अब ऐसा मकाम आता है, हुसैन पाक का नेज़ा जिस सर पर है, उन जालिम यजीदियों के हाथ से छूट जाता है। जालिम यजीदियों का तरीका देखो, हुसैन पाक के सर को कुदा कुदा करके, ढोल बजा बजा करके अपनी कामयाबी के गीत गा रहे थे, अपनी कामयाबी के झंडे गा रहे थे, ढोल बजा बजा करके नाच रहे थे, कूद रहे थे। ऐ मुसलमान मेरे भाई, मुझे मालूम है तू कभी भी हुसैन पाक से नफरत नहीं कर सकता, मुझे मगर इतना बता दो, जो हुसैन पाक के साथ में थे उनका मामला क्या था? उनकी आंखों में आंसू थे, उनके हाथ बंधे हुए थे, गर्दनें नीचे को थी, और जालिम यजीदी क्या कर रहे थे? ढोल बजा बजा के कूद रहे थे, उछल रहे थे, उसे नेज़े को कुदा रहे थे। आज अगर तुम ढोल बजाओ, कूदो, ताजिए को नचाओ और नपाओ, मुझे इतना बता दो, ये यजीदियों का तरीका या हुसैनियों का तरीका है? प्यारे, मेरा काम बताने का है, अमल करना ना करना तुम्हारा काम है। मैं इतना कह के जाऊंगा, हुसैन के रास्ते से मत हटना, हुसैन के रास्ते को मत छोड़ना, यजीदी के तरीके को कभी मत अपनाना, यजीदियों के तरीके को। अल्लाह अल्लाह चलते चले जा रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया? हुसैन पाक का जो नेज़े पे सर था, वो नेज़ा छूट जाता है, खौली के हाथ से छूटा और छूट के जमीन में गड़ जाता है। सारे लोग रुक गए, काफिला रुक जाता है, चारों तरफ से ढोल बजाने लगे, मामला कूदने लगे, कहा रे ये तो गड़ गया। इन लोगों ने जोर लगाया, मगर वो नेज़ा नहीं उखड़ा। सारे के सारे लोग जोर ताकत लगा रहे हैं, मगर वो नेज़ा नहीं उखड़ा। इन्होंने घोड़ों की रस्सी आपस में जोड़ जोड़ के 8-10 घोड़े और रस्सी जंजीर नेज़े में बांध के घोड़ों को चाबुक से मारा ताकि नेज़ा उखड़ जाए। ताकत लगवा ली कई 10-10 घोड़ों से, वो भी जंगी घोड़े थे ताकतवर, उसके बावजूद भी वो नेज़ा नहीं उखड़ा। अब इन्होंने सोचा क्या होगा, ये तो मामला आगे बढ़ गया, अरे ये तो नेज़ा गड़ गया, क्या होगा? मगर इन जालिम यजीदी कुत्तों को देखो, इन्होंने हुसैन पाक के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन 18 साल के बेटे, जिनको बुखार आ रहा था, 3 दिन से भूखे प्यासे भी थे, जिनके हाथ बंधे हुए थे, इन्होंने गिरबान पकड़ के मैदान में डाल दिया। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे वो यजीदी कुत्ता कोड़े मारने लगा, इतने कोड़े मार ले उनको लहू लुहान कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जुब्बा फट जाता है, खून निकलने लगता है, और वो जालिम कहने लगे, ज़ैनुल आबिदीन अपने बाप से कहो ये नेज़ा उखाड़ो, वरना आज हम तुम्हारे कलेजे निकाल देंगे, आज हम तुम्हारे फेफड़े फाड़ देंगे, आज हम तुम्हारा दिल फैला देंगे, आज हम तुम्हारी खाल निकाल देंगे। हुसैन पाक के बेटे को मारा जा रहा है। नाना का दीन बचाने के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ रही हैं। मुबारकबाद है इन कमेटी वालों को, और इनका साथ देने वाले तुम लोगों को भी मुबारकबाद है। आज जो कुरान हम तक पहुंचा है, आज इस्लाम हम तक पहुंचा है, वरना कुरान की आयतें मक्के मदीने में उतरी थी, मगर हिंदुस्तान में भी ये कौन सा मुल्क है जहां पर नहीं है? सारे मुल्क है। ये इन लोगों की कुर्बानियां हैं। नौजवानों, आज के बाद तुम्हारा कदम गलत नहीं उठना चाहिए। ये जलसा तुम्हारे लिए ऐसा होना चाहिए कि आज के बाद तुम कामयाबी के झंडे लगाओ,
आओ, तुम ये कहते हुए नजर आओ, हम हुसैन नहीं बन सकते मगर गुलाम हुसैन बन के जरूर दिखाएंगे। आज के बाद हमारा खाना हुसैन के तरीके पर होगा, हमारा पीना हुसैन के तरीके पर होगा, हमारा चलना उठना बैठना हुसैन के तरीके पर होगा। और हुसैन का तरीका वही है जो शरीयत मुस्तफ़ा है, शरीयत मुस्तफ़ा है। तो तुम्हारा खाना पीना उठना बैठना बोलो शरीयत मुस्तफ़ा पर होगा या नहीं होगा? हाथ उठा करके बोलो नौजवानों। अगर तुमने साथ दिया ना तो इनकलाब आ जाएगा इंशाअल्लाह। कुछ दिनों में ये नौजवान और मेरी बच्चियां सुन ले, मेरी बहन, इस्लामी रिश्ते की तू मेरी बहन है, आज के बाद किसी लड़के से मोबाइल पे चैटिंग या बातें मत करना। दुनिया वालों को बता दे मैं फातिमा तो नहीं मगर कनीज़े फातिमा हो सकती हो। आज के बाद मेरा जिस्म कोई नहीं देखेगा, आज के बाद मैं ऐसी होंगी जिस पे फख्र भी, जिस पे फातिमा की कनीज़े फख्र करेंगी। अल्लाह अल्लाह सलाम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पीटा जा रहा, कोड़े मारे जा रहे, चारों तरफ से जालिमों ने लाइन कतार बना ली है, ढोल बजाए जा रहे हैं और कोड़े उड़ाए जा रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फुप्पो की तरफ देख रहे हैं, फुप्पो की आंखों में आंसू है, कभी अपनी माँ की तरफ, कभी अपने बहन, अपने चाहने वालों की तरफ। अल्लाह अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा ओ सज्जाद, अपने अब्बा से कहो ये नेज़ा उखाड़ के हमारे सरों में दे, वरना आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खून निकल रहा है, जुब्बा खून में भीग जाता है, ताकत नहीं रही एक कोड़ा खाने की भी, हिम्मत नहीं रही एक कोड़ा खाने की भी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकते 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 उसी नेज़े पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं अब्बा जान इन जालिमों के हाथ में आ जाइए। ऐ अब्बा जान आपके बेटे में और कोड़ा खाने की हिम्मत नहीं है, आपके बेटे में और इससे ज्यादा सकत नहीं है। ऐ अब्बा जान नेज़ा उखाड़िए। अल्लाह जब इतना कहा उस जालिम ने फिर एक कोड़ा मारा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पीछे को गिर जाते हैं, आंखें फट जाती हैं, आंखें फटी हुई सर की तरफ देख रहे। सैयदा ज़ैनब ने नीचे का होठ दबा लिया मगर हुसैन पाक का सर बोल पड़ा। हुसैन पाक के सर से आवाज आ जाती है, हुसैन पाक बोले बेटा उठ जाओ, बेटा सज्जाद उठ जाओ, ज़ैनुल आबिदीन उठो, तुम्हारी बहन सकीना पीछे गिर गई है, घोड़े से वो पीछे गिर गई है, काफले से पीछे रह गई है, पहले उसे उठा के लाओ बाद में नेज़ा उखड़ेगा। जब इधर देखा उधर देखा सकीना नहीं है, जालिमों ने पीछे को हाथ बांध के घोड़े पे बिठा दिया था। सकीना मुंह के बल गिर जाती है, तो मुंह के बल जब गिरी तो रेत आंखों में है वहीं पे रह गई है, ढोल की आवाज में उन्हें पता ही नहीं चला। अल्लाह अल्लाह। सकीना अपना मुंह रेत पे रख के कह रही अब्बा जान मुझे ले लो, छोड़ के मत जाओ। अब्बा जान फुप्पो भी चली गई, उन्हें ध्यान नहीं है, भैया भी चले गए, अब्बा जान मुझे बचा लो, अब्बा जान मैं यहाँ अकेली रही जा रही हूँ। अरे हुसैन के कटे हुए सर ने वो सुन लिया था। अल्लाह अल्लाह का जाओ मेरी बेटी को उठा लाओ। कुछ नालायक मौलाना कहते हैं कि हम गुलाम हुसैन को पुकारते हैं तो हुसैन पाक नहीं सुनते हैं। जब कटा हुआ सर क्या सुना या नहीं सुना बोलो? जब सुन सकता है तो क्या गुलामों की नहीं सुन सकता है? सुन सकता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो वहीं पड़े हुए थे, जब जा करके देखा तो सकीना रो रही है, उनकी आंखों की रेत झाड़ी सीने से लगाया और जब लेकर के आए तो नेज़ा खुद ब खुद उखड़ जाता है और उन जालिम यजीदियों के हाथ में आ जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, जिक्रे शहदाए करबला, जश्ने शहीद आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, खानदाने इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारो रोजाना बोलना रहता, रात भी मैं एटा के आगे था, उससे पहले महाराजा शरीफ में था, समझे, रोजाना बोलना रहता है, उसके बावजूद भी हालात देख रहे हैं, समझे, मगर 1.5 घंटा हो गया। उसकी वजह यह है, ये तुम्हारा प्यार है, ये तुम्हारी मोहब्बत है।
मैं अक्सर हजरत अपनी तकरीरों में कहता हूँ कि दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती है। शेख सुभान अल्लाह। काम ऐसा कर जाओ, काम ऐसा कर जाओ कि